रूस से तेल क्यों खरीदा? अमेरिका ने मोदी सरकार को सजा दे दी। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारतीय मसनूआत पर आयद मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। टैरिफ का इत्तलाक 21 दिन बाद होगा। अमेरिका ने भारत पर मजीद इजाफी 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका का भारतीय दरामदात पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। सदर ट्रंप ने कहा, रूस की पॉलिसियां अमेरिकी सलामती के लिए खतरा हैं, जबकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करना जरूरी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से अमेरिका दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% इजाफी एड वैलोरम टैरिफ आयद किया जाएगा गाने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने कहा था कि रूसी तेल खरीदने की भारत को कीमत चुकाना पड़ेगी। इससे कबल अमेरिकी सदर ने 30 जुलाई को भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका रूसी तेल की दरामद का जायजा लेता रहेगा। रूस से तेल दरामद करने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ के बाद भारतीय मईशत को बड़ा धचका पहुंचा है। भारतीय माहिरीन मुआशियात ने कहा है कि 55% बरामदात मुतासर होंगी और मुआशी तरक्की की शरह भी 6% से कम रहेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हम न्यूज़ के हेड ऑफ बिजनेस डेस्क फरहान बुखारी। फरहान साहब, भारत की मईशत जैसे पहले ही मुर्दा कहा जा रहा है, कितना बड़ा नुकसान है उसके लिए ये जो टैरिफ में इजाफा किया गया है? जी, पिछली कई दहाइयों में ये भारतीय मईशत के लिए सबसे बड़ा धचका है। उसकी वजह यह है कि भारत ने तो अपना बहुत ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल देखा था और भारतीय गवर्नमेंट ने, खासतौर पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि दुनिया की चंद बड़ी मईशतों में भारत का शुमार होगा। बावजूद इसके कि आदाद शुमार कुछ और बताते थे, लेकिन फिर भी उन्हें घमंड बहुत था। अब हुआ ये है कि जो नया टैरिफ लगा है, इसके नतीजे में ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी अशिया जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होती हैं, वो तो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फिर उसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड मसलन ये कालीन और प्रोडक्ट्स, फिर टेक्सटाइल्स, फिर पाकिस्तान की दिलचस्पी के लिए और पाकिस्तान के लिए अहम है भारतीय खाने पीने की अशिया की कुछ एक्सपोर्ट्स, मसलन चावलों की एक्सपोर्ट्स। ये सब की सब चीज़ें अब बहुत महंगी होंगी और ये वो वक्त है जबकि एशिया में दूसरे बड़ी मईशतें, बड़े ममालिक, ख़ासतौर पे चीन और फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो मुल्क हैं, वो इसमें अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए भी है कि ये बहुत नादिर मौका है, क्योंकि अब इंडिया की एक्सपोर्ट्स, जो मेड इन इंडिया का एक लोगो बना के उन्होंने अमेरिका में प्रमोट किया था, फ़िलहाल तो वो पसे पुश्त ही रखना पड़ेगा। अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा कि तफसीलन बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए सूरत हाल में फ़ायदा उठाने का क्या मौका है? जैसे कि मैंने अर्ज़ की, पाकिस्तान की इस्लाहात का एक खाका पाकिस्तानी हुकूमत ने खुद बनाया है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी ये हों और ख़ास तौर पे ऐसी इस्लाहात जिनके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ये वो मौका है कि इसके ज़रिए से हम अपनी एक्सपोर्ट इनकम को, एक्सपोर्ट से जो आमदन है उसे भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम मुल्क में तरक्की की शरह को भी बेहतर कर सकते हैं। ये मौका है एक्शन का पाकिस्तान के लिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत और इदारे इस वक्त बड़े गौर से इस सारी की सारी कैफियत को देख रहे होंगे। ठीक है फरहान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। टैरिफ एक टैक्स है जो दरामदी अशिया पर लगता है ताकि मकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ मिले। इससे दरामदी अशिया महंगी और मकामी मसनूआत निस्बतन सस्ती हो जाती हैं, मगर महंगाई भी बढ़ सकती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें बाहर के मुमालिक से आती हैं, वो यहाँ आकर इतनी महंगी क्यों हो जाती हैं? इसकी वजह है टैरिफ। टैरिफ एक किस्म का टैक्स होता है जो किसी मुल्क की हुकूमत दरामद शुदा अशिया पर आयद करती है। इसका बुनियादी मकसद मकामी सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बैरूनी मुसाबकत का मुकाबला करना भी होता है। जब किसी गैर मुल्की कंपनी की मसनूआत कम कीमत पर किसी मुल्क में फरोख्त होती हैं, तो उन पर टैरिफ लगाकर उनकी कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो मसनूआत महंगी हो जाती हैं और मकामी मसनूआत निस्बतन सस्ती महसूस होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई गैर मुल्की कंपनी एक चीज 100 रुपए में फरोख्त कर रही हो और उस पर 50% टैरिफ आयद कर दिया जाए, तो वही चीज मकामी बाजार में
150 रुपए में दस्तयाब होगी, यानी सार्फिन को वो चीज 50% महंगी पड़ेगी। कीमतों में इजाफे से दरामद शुदा अशया की मांग कम हो सकती है, क्योंकि सार्फिन सस्ती मुतबादिल अशया की तलाश में मकामी मसनूआत की तरफ रुख करते हैं। यूं मकामी सनत को फरोग मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ताहम टैरिफ के कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं। चूँकि दरामदी अशया महंगी हो जाती हैं, इसलिए मजमूई महंगाई में इजाफा हो सकता है। सार्फिन को कभी कभार कम मयार या महंगी मकामी मसनूआत पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे उनकी खरीदारी के इख्तियारात महदूद हो सकते हैं।